जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डे सीरीज का 8वां दिन है आज, जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट। और जो हमारा टॉपिक है वह है परियोजना, जलप्रपात, व्यंजन, आभूषण, फिल्म जगत। टॉपिक छोटे हैं लेकिन उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप अपना लास्ट पेपर भी देखेंगे तो यहाँ से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आज का जो सेशन है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? मॉडम सिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध, दुधवा जलाशय, सोंढूर बांध। बताइए। इसका जो राइट आंसर है वह है ए, मॉडम सिल्ली जलाशय। मॉडम सिल्ली जलाशय ये है कहाँ पे? कहाँ पे है? धमतरी जिले में। इसका दूसरा नाम भी है। क्या दूसरा नाम है? बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। इसका जो नामकरण हुआ है छोटे लाल श्रीवास्तव जी के नाम पे भी इसका नाम रखा गया है। छोटे लाल श्रीवास्तव जी के नाम पे। ठीक है, तो मॉडम सिल्ली जलाशय या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मुरुम सिल्ली जलाशय, तो उसका जो नामकरण हुआ है वो किसके नाम पे रखा गया है? छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम पे रखा गया है। कौन से जिले पे है? तो धमतरी जिले में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है? सोंढूर, सिकासार, पैरी, रुद्री। सबसे पुराना बांध आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है डी, रुद्री पिकअप। यहाँ पे रुद्री पिकअप है ना। कब बना था? 1915 में। 1915 में बना था, सबसे पुराना बांध है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? सरगुजा, गरियाबंद, कांकेर, बस्तर। तो इसका राइट आंसर है डी, बस्तर। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कौन सी नदी पर स्थित है? मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार नदी पर स्थित है। ये मुनगा बहार नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह कांगेर नदी की सहायक नदी है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, उसके बाद सब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भारत का नियाग्रा किसे बोला जाता है? तो भारत का नियाग्रा भी तीरथगढ़ जलप्रपात को बोला जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई अगर पूछता है तो वह है 300 मीटर। कितना? 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, बनते हैं, उसको हमने यहाँ पे देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? मनियारी, महानदी, इंद्रावती, हसदो। इसका राइट आंसर है हसदेव नदी पे। कहाँ पे? हसदेव नदी पे अमृतधारा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? नवरात्रि, रक्षाबंधन, नवाखाई, खमर छठ। आजकल ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, हमें ध्यान रखना है इसको। इसका राइट आंसर है खमर छठ में। खमर छठ में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? कोडार, खरखरा, दुधावा, तांदुला। आपको बताना है कि मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है। कोडार है, खरखरा है, दुधावा है, तांदुला है। इसका जो राइट आंसर है वह है खरखरा। खरखरा बांध मिट्टी से निर्मित बांध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है? सातधारा, चित्रधारा, तीरथगढ़, चित्रकूट। बताइए। यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, आप इमेज के थ्रू भी पता कर सकते हैं। अगर आप गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर है चित्रकूट। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, मसालेदार होता है, मीठा होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, मीठा होता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पपची बनता किससे किससे है? तो यह चावल आटे, गेहूं आटे और गुड़ से, ठीक है, इन तीनों से मिलके बना होता है। पपची किससे किससे बना होता है? चावल है, गेहूं आटे और गुड़ से। अगला क्वेश्चन, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन क्वेश्चन इससे पूछ रहा है आजकल, आपको याद रखना है, ध्यान देना है। कलाई, कान, गला, नाक। इसका राइट आंसर है कान। कहाँ पे? खिनवा कहाँ पे पहनते हैं? कान में। इसके अलावा कान में और क्या क्या पहनते हैं तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या? झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, लवंग फूल, तितरी, खूंटी। क्या? झुमका, ढार, तरकी, खिनवा, लवंग फूल, तितरी, खूंटी। ये सारी चीज़ें कहाँ पे पहनी जाती हैं? कान में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी की धार के रचयिता कवि कौन है? हरि ठाकुर, नरेंद्र देव वर्मा, भालचंद्र राव तैलंग, डॉक्टर हनुपंत नायडू। हनुमंत होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, नरेंद्र देव वर्मा। ये अरपा पैरी की धार वाला जो है ये हमारा राजकीय गीत भी बना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? नरेंद्र देव वर्मा ने अरपा पैरी धार गीत की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन, बहुटा का मतलब है? बहू के आभूषण, बाहुबल, बाह में पहनने का आभूषण, बाहरी। बताइए बहुटा का मतलब क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है सी, बाह में पहनने का आभूषण जो होता है वह बहुटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन प्रसारण कहाँ आरंभ हुआ? दूरदर्शन का प्रसारण कहाँ पे आरंभ हुआ आपको बताना है। दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर। इसका राइट आंसर है क्या? सी, रायपुर। कब हुआ था दूरदर्शन का प्रसारण? 1977 में। कब? 1977 में। अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकाशवाणी का प्रसारण कहाँ पे हुआ सबसे पहले और कब हुआ? तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ? रायपुर में। और कब हुआ? वह हुआ 1963 में। 63 में। अगर पूछता है कि आकाशवाणी का प्रसारण भारत में कब हुआ, तो भारत में कब हुआ था ये? 1936 में। देखिए यहाँ पे 19 तो है ही, 3 यहाँ हो गए, यहाँ पे क्रॉस हो गया। तो छत्तीसगढ़ में कब हुआ? 36 में, 63 में हुआ। भारत में कब हुआ? 1936 में हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवी संदेश फिल्म के निर्देशक कौन है? मनु नायक, सतीश जैन, रामाधार, देवीलाल। इसका जो राइट आंसर है वह है ए, मनु नायक। मनु नायक द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवी संदेश का निर्देशन किया गया था। ये फिल्म बनी कब थी? कब बनी थी ये? 1965 में। कब? 1965 में। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी फिल्म कौन सी थी? तो दूसरी फिल्म का नाम है घर द्वार। छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म कौन थी? घर द्वार। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है? गुप्तेश्वर, तीरथगढ़, मलाजकुंडम, सातधारा। दूध नदी में कौन सा जलप्रपात स्थित है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है सी, मलाजकुंडम। ये मलाजकुंडम जलप्रपात है कहाँ पे? इसका लोकेशन भी पूछ सकता है। यह कांकेर जिले में स्थित है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन, सूची आ को सूची बा से सुमेलित करना है। जो बांध यहाँ पे इधर साइड बांध का नाम दिया हुआ है और इधर नदी का नाम दिया है, तो बांध को नदी से मैच करना है। रविशंकर बांध या फिर सागर, यह कौन सी नदी में स्थित है आपको बताना है।
बताइए, पता होगा। सिकासार कौन से है, बांगो या फिर हस्त, इसको क्या बोलते हैं, हस्देव बांगो, ठीक है। उसके बाद खूंटा घाट, बताइए। रविशंकर जलाशय के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यह कब बना था, 1978 79 में, ठीक है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो 1380 मीटर है। कितना, 1380 मीटर। यहाँ पे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है इस बांध में। तो कितनी बिजली होती है, 2.5 मेगावाट की या फिर 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, मतलब 10 मेगावाट यहाँ पे बिजली उत्पादित की जाती है। कौन से जिले में स्थित है, तो धमतरी जिले में स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका जो मैच करेंगे आप इसको, तो ये आएगा महानदी पे। कहाँ पे स्थित है रविशंकर जलाशय, महानदी में। सीकासार जलाशय कहाँ पे स्थित है, यह है पैरी नदी पे। कहाँ पे, पैरी नदी पे। हसदेव बांगो, ये देखिए हसदेव तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बांगो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हसदेव बांगो। और खूंटा घाट ये कहाँ पे है, खारंग नदी पे। हसदेव बांगो जो बांध है ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह बना कब था, कब बना था, 1967 में। इससे भी बिजली उत्पादित की जाती है। कितनी बिजली उत्पादित की जाती है, 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई है। कितनी हो गई, 120 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सारी, और इसका नाम, हाँ इसका नाम भी पूछ सकते हैं। इसका नाम क्या है, मिनी माता। जो पहली सांसद बनी थी उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, मिनी माता बांध। कौन से जिले में है अगर पूछते हैं तो कोरबा जिले में है। तो दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, मतलब बनेगा। आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।